6 महीने पहले नितिन कामत ने एक बात बोली थी, इफ यू आर 25 एंड गोइंग टू एन MBA कॉलेज यू मस्ट बी सम काइंड ऑफ इडियट। उस वक्त लोगों ने कहा ये रिच फाउंडर हैं, MBA का स्ट्रगल ये कहां समझेंगे, और कुछ लोगों ने कहा ये सच बोल रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये था, क्या इंडिया में MBA अभी भी मिडिल क्लास का सेफेस्ट बेट है, या सिर्फ 20 लाख की डिग्री एक फाइनेंशियल ट्रैप इंडिया में बन चुकी है। 2026 का प्लेसमेंट डेटा असल में आ चुका है और जवाब सिंपल नहीं है। आज की वीडियो MBA के अगेंस्ट नहीं है, आज की वीडियो ब्लाइंड MBA के अगेंस्ट है, क्योंकि अनस्टॉप के 2026 के सर्वे के मुताबिक 74% MBA ग्रेजुएट या तो अनप्लेस्ड हैं या तो डिग्री का एक्सपेक्टेड लेवल की जॉब में नहीं है। मतलब 4 में से 3 MBA ग्रेजुएट सफर कर रहे हैं आज। और कितनी फीस थी उनकी? 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक। और ये फीस भरी कभी घर वालों ने अपनी जमीन बेच के, कभी रिटायरमेंट की सेविंग लगा के, कभी बैंक से लोन लेके। आज मैं MBA को डिफेंड भी करूंगा और MBA बबल को एक्सपोज भी करूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम MBA नहीं है, प्रॉब्लम है रॉन्ग कॉलेज, रॉन्ग लोन और रॉन्ग एक्सपेक्टेशन, और AI के दौर में रॉन्ग कैरियर बेट। आज के 3 विलेंस डिसाइड करेंगे MBA आपके लिए एसेट है या सिर्फ 20 लाख रुपए का एक ट्रैप है। विलेन 1 फीस और EMI का ट्रैप समझाएगा। विलेन 2 है जो AI MBA एंट्री लेवल को कंप्रेस करता जा रहा है। और विलेन 3 IIM के ब्रांड के पीछे 3000 से ज्यादा कॉलेजेस का सच। और एंड में मैं सीधे बताऊंगा कौन MBA करे और कौन MBA स्किप कर दे, और पेरेंट्स को फीस भरने से पहले कौन से 3 सवाल जरूर पूछने चाहिए। असल में MBA डेड नहीं हुआ है, लेकिन रॉन्ग MBA अभी आज डेंजर जोन में जा चुका है। लेकिन सबसे पहले एक कहानी से शुरुआत करते हैं, जो एक इंसान की नहीं हजारों घर की है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दीपक और आप देख रहे हैं डिजिटलॉर्ड। तो मैं इस लड़के का नाम नहीं जानता, क्योंकि ये एक सिंगल स्टोरी नहीं है, ये इंडिया के हजारों घरों की कहानी है। कभी पटना, कभी कानपुर, कभी भोपाल, कभी रांची। हर शहर में आपको एक ऐसा लड़का जरूर मिल जाएगा, घर का पहला ग्रेजुएट, पेरेंट्स का सबसे बड़ा होप। पापा ने उसके लिए FD तोड़ी थी और जमीन का हिस्सा भी बेचा था और एजुकेशन का लोन लिया था, क्योंकि लड़के को 12 लाख में MBA कराना था, क्योंकि घर में सबको लगा डिग्री लगेगी, प्लेसमेंट मिलेगा, लाइफ उसकी सेट हो जाएगी, साथ में हमारी भी हो जाएगी। लेकिन ना उसको प्लेसमेंट मिली, ना उसको कोई जॉब मिला, और अब वो घर में है। बट कोई किसी को यहाँ ब्लेम नहीं कर सकता, लेकिन सबको पता है कुछ बहुत महंगा गलत हो चुका है उनके साथ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, इंडिया में MBA का सपना इतना बड़ा बना कैसे? तो साल 1908 में हार्वर्ड ने असल में MBA की शुरुआत किया और 1961 में IIM कलकत्ता बना। 1991 के बाद लिबरलाइजेशन का दौर आया और इंडिया में MNCs आई, और इंडिया में एक नैरेटिव बिल्कुल सेट हो गया, MBA करो, पैकेज मिलेगा, लाइफ सेट हो जाएगी तुम्हारी। और टॉप MBAs के लिए ये सच भी था। IIM अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, यहाँ एवरेज पैकेज 34 से 36 लाख तक पहुंचे। टॉप MBA की वैल्यू रियल है, लेकिन टॉप MBA और रैंडम MBA सेम प्रोडक्ट नहीं है। इंडिया में असल में 21 IIMs हैं, सीट्स इनकी कुछ हजार हैं। बाकी इंडिया के लिए 3300 से ज्यादा MBA कॉलेजेस हैं, और वहां की स्टोरी बिल्कुल ही अलग है। ये समझ में आएगा हमें पहले विलेन से, जो कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक रियलिटी का बड़ा गैप बना चुका है। इंडिया में 3300 से ज्यादा MBA कॉलेजेस हैं। टॉप टायर B स्कूल्स में IIM आते हैं, ISB आता है, XLRI आता है, FMS आता है, और SPJIM जैसे मिला के करीब 50 से 60 कॉलेजेस आते हैं। बाकी के 3200 कॉलेजेस, जहां से MBA करने के बाद एवरेज सैलरी क्या मिलती है? असल में टायर 2 कॉलेज से अगर आप एक MBA करते हैं तो एवरेज 6 से 18 लाख तक का पर एनम का पैकेज मिलता है। टायर 3 से अगर आप MBA करते हैं तो एवरेज आपको 3 से 6 लाख रुपए पर एनम की मैक्सिमम सैलरी मिलेगी। अब फीस की भी बात करते हैं। अगर आप प्राइवेट MBA करते हैं टायर 2 सिटी से तो 4 से 15 लाख लगना तय है। टायर 3 सिटी से करेंगे तो थोड़ा कम पैसा लगेगा, 2 से 10 लाख तो लगना ही है। लेकिन यहीं पे एक कैलकुलेशन आता है, समझिएगा ध्यान से। 20 लाख का समझिए MBA लोन, जिसपे 10% इंटरेस्ट रेट है, 5 साल में इसे चुकाना है। जनवरी की सैलरी क्रेडिट हुई 50,000। टेक होम इससे भी कम आता है PF कटने के बाद, जिसमें EMI चला गया 42,000,
बचा कितना 8,000 रुपए और घर का रेंट है 12,000 रुपए। मतलब बैलेंस शुरुआत से ही निगेटिव में चला जाता है। असल में एमबीए का आरओआई पैकेज से नहीं समझ सकते आप, ये ईएमआई के बाद बचे हुए पैसों से डिसाइड होता है। ये मैथ कोई नहीं समझाता। और वो लड़का जिसके पापा ने एफडी तोड़ी, जमीन बेचा, ये कैलकुलेशन उसके बाद उसे समझ में आती है। यही है विलेन नंबर 1, फीस का ट्रैप। मतलब 20 लाख इन्वेस्ट करिए, 6 लाख रुपए सिर्फ सैलरी इंडिया में मिलती है और पूरी जिंदगी आप ईएमआई में डूबे हुए रहिए। अब एक प्रैक्टिकल बात जो भी एमबीए करने का डिसीजन ले रहे हैं उनके लिए, कॉलेज विद्या एक फ्री प्लेटफॉर्म है जो ये डिसीजन लेना आपका आसान करता है। यहाँ आप 100 से ज्यादा यूजीसी अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज से कंपेयर कर सकते हैं, फीस कंपेयर कर सकते हैं, अप्रूवल चेक कर सकते हैं, सिलेबस देख सकते हैं और उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। सब कुछ एक जगह पे और वो भी फ्री में। और सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ आपको सिर्फ वेरीफाइड यूनिवर्सिटीज ही लिस्टेड मिलेंगी। जो फेक वेबसाइट्स हैं जो आपका पैसा लेके भाग जाते हैं, कॉलेज विद्या पे वो सब नहीं मिलेंगे। और एक चीज, फ्री मेंटर्ड काउंसलिंग, कौन सा कोर्स सही है, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके गोल के लिए बेस्ट है। कॉलेज विद्या के एकेडमिक काउंसलर्स फ्री में आपको ये सब गाइड करते हैं, कोई हिडन चार्जेस के बिना। और एक इंपॉर्टेंट बात, फीस सीधा यूनिवर्सिटी को जाती है, कॉलेज विद्या को नहीं। अगर आप ऑनलाइन डिग्री सोच रहे हैं तो यहाँ 100 से ज्यादा ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जीएलए यूनिवर्सिटी, अमिटी नोएडा, इनके जैसे कई ऑप्शंस हैं। इसके साथ ड्यूक और वॉर्टन स्कूल जैसे टॉप ग्लोबल ऑप्शंस भी आप चूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साइन अप करिए, बिल्कुल फ्री में है। और एडमिशन पे आपको बड़ा कैशबैक भी मिल सकता है यहाँ पे। अब वापस आते हैं, क्योंकि फीस ट्रैप सिर्फ पहला विलेन था। अब आते हैं दूसरे विलेन पे जो एमबीए की वैल्यू बाहर से खाता जा रहा है। असल में एमबीए के बाद ड्रीम जॉब क्या थी? कंसल्टिंग की, मार्केट रिसर्च की, फाइनेंशियल एनालिसिस की, बिजनेस डेवलपमेंट की, एचआर की, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की भी। लेकिन एमबीए फ्रेशर का एंट्री लेवल काम क्या होता है? उनका काम होता है मार्केट रिसर्च करना, कंप्यूटर की मैपिंग करना, एक्सेल का एनालिसिस बनाना, पावर पॉइंट डेक बनाना और फर्स्ट ड्राफ्ट स्ट्रेटेजी नोट, यही सब काम होते हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं कि यही सब काम एआई कर रहा है ऑटोमेटिक, असल में ये एक बड़ी रियलिटी आज आपके सामने है। एआई कंसल्टिंग को खत्म नहीं कर रहा पूरी तरह, बट एआई कंसल्टिंग के जूनियर लेवल को कंप्रेस कर रहा है, वही काम जो एमबीए ग्रेजुएट करता है। और लास्ट 6 महीने में कुछ नया हुआ है। मतलब मैकिन्से, जो हिस्टोरिकली एमबीए ग्रेजुएट्स के लिए ड्रीम रिक्रूटर में से एक थी, वो अब ओपन एआई के साथ ऑफिशियल पार्टनर बन गई है। साथ में गोल्डमैन सैक्स की एंट्री लेवल हायरिंग में भी बड़ी कटौती आई है। कंसल्टिंग फर्म्स के कैंपस विजिट के रिपोर्ट के मुताबिक 30 से 40% ये गिर गए हैं। एआई सीनियर पार्टनर को रिप्लेस असल में नहीं कर रहा है, लेकिन जूनियर एमबीए का स्टार्टिंग टास्क को पूरी तरह कंप्रेस कर रहा है। एमबीए का एंट्री गेट असल में वहीं पे था जहां एआई अब सिक्योरिटी गार्ड बनके खड़ा हो चुका है और आपकी जॉब और आपकी सैलरी वही खाने वाला है। यही है विलेन नंबर 2 एआई का डिसरप्शन। एमबीए के बाद जो एंट्री लेवल लेयर थी, एआई आज उसी लेवल को पूरी तरह कंप्रेस कर रहा है। लेकिन तीसरा विलेन सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये वो है जिस पे कोई बात नहीं करता है। दोस्तों, आईआईएम का नाम सुन के इंडिया में क्या होता है? घर में मिठाई बनती है, रिश्तेदार फोन करते हैं, पड़ोस में इज्जत बढ़ जाती है। आईआईएम का नाम असल में एक ब्रांड है, एक जेन्युइन ब्रांड। लेकिन इसी ब्रांड की आड़ में 3000 से ज्यादा कॉलेजेस ने इंडिया में एक काम किया। उन्होंने आईआईएम का इमेज यूज किया बिना आईआईएम का रिजल्ट दिए। जैसे कि आईआईएम ए लेवल की फीस 27 लाख से ज्यादा है और रिजल्ट है 35 लाख का वो एवरेज सैलरी देते हैं। मतलब आरओआई पॉजिटिव भी है और स्ट्रॉन्ग भी है। अब किसी भी रैंडम प्राइवेट कॉलेज की फीस देखिए तो वो एवरेज होगी 15 लाख रुपए, रिजल्ट उसको एवरेज 5 लाख रुपए सैलरी मिलेगी। यहाँ पे आरओआई निगेटिव हो जाता है, सालों तक वो कर्ज के बोझ में दबा रहेगा। दोनों का नाम एमबीए ही है, लेकिन रिजल्ट है एक दुनिया अलग है और एक दुनिया अलग है। और इंडिया के पेरेंट्स जिन्होंने ये डिफरेंस नहीं समझा, वो 15 लाख की फीस भर देते हैं, सोचते हैं मेरा बेटा भी आईआईएम लेवल का बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे सच अलग है और ये कॉलेजेस भी एक बड़ा गेम खेलते हैं आपके साथ जो कोई नहीं बताता। इनकी फैंसी लाइब्रेरीज, एसी क्लासरूम, 5 स्टार जैसे कैंपस,
पेरेंट्स जब इनको जाके देखता है, इतना बड़ा कॉलेज है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पक्का मेरा बेटा 15 लाख का पैकेज लेकर तो यहाँ से जाएगा ही। लेकिन अंदर की रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। और प्लेसमेंट्स, बहुत सारे कॉलेजेस में तो स्टूडेंट्स को फोर्स किया जाता है कि वो प्लेसमेंट से बाहर हो जाएं, सिर्फ इसलिए कि कॉलेज का 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड साफ साफ दिखाई दे। अब जो बच्चे प्लेस होते हैं कभी कभी 45 लाख के पैकेज पे, वो फीस के सामने असल में कुछ भी नहीं है। 3000 से ज्यादा कॉलेजेस में सिर्फ टॉप टायर लेवल वैल्यू देती हैं IIM, ISB, XLRI, FMS जैसे कॉलेजेस, और साथ में कुछ स्ट्रॉन्ग प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। बाकी जगह MBA का लेवल सेम है, मार्केट वैल्यू सेम नहीं है। और यही है विलेन नंबर 3, टायर का इल्यूजन। अब तक आपने 3 विलेंस देखे, अब सीधा जवाब सुनिए। असल में MBA डेड नहीं हुआ, सिर्फ रॉन्ग MBA डेड हुआ है। अब सवाल है MBA वर्थ इट आपके लिए कब है? पहला, जब आप टॉप टायर कॉलेज ऑप्ट कर चुके हैं, जैसे IIM, ISB इक्विवेलेंट कॉलेजेस। दूसरा, अगर आप स्पेसिफिक कैरियर स्विच आपको चाहिए, जैसे कि आप फाइनेंस, कंसल्टिंग, FMCG जहां MBA जेन्युइनली रिक्वायर्ड है, यहां काम करना चाहते हैं, तब आपके लिए MBA बिल्कुल वैलिड है। तीसरा, अगर एग्जीक्यूटिव MBA है एक्सपीरियंस के बाद और आपकी कंपनी से भी स्पॉन्सर्ड है, तब MBA का वर्थ जरूर है। अब दूसरा सवाल, कब MBA का वर्थ आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है? सबसे पहला, अगर सिर्फ MBA आप नाम के लिए करना चाहते हैं। दूसरा, अगर हाई फीस और लो प्लेसमेंट मिलती है, अनक्लियर आउटकम्स कॉलेज के साफ साफ आपको दिखते हैं, तो वहां मत जाइएगा। और तीसरा रीजन, अगर AI आपके रोल को टारगेट कर रहा है, तो आप MBA उस रोल के लिए मत करिएगा। अब सवाल है इसके अल्टरनेटिव्स क्या हैं? तो मैं बता दूं, अगर आप फाइनेंस सेक्टर में कुछ काम करना चाहते हैं तो आप CFA कर सकते हैं। फाइनेंस के लिए ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। CA भी इंडिया में स्ट्रॉन्ग और स्टेबल कैरियर है। साथ में डेटा साइंस, जिसका हाई डिमांड है AI के एरा में, ये एक वैल्यूएबल जॉब है। साथ में आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, जहां पे स्किल और रियल प्रोजेक्ट दोनों आपको बिल्ड करना सिखाता है। और अगर आप कुछ नया कैरियर देखना चाहते हैं तो आप AI डोमेन में इस समय जाइए। फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, ऑपरेशन, इन सब जगह जो भी कॉलेज AI सिखाता है, उन कॉलेजेस में आप ऑप्ट करिए। 2026 में यही सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन है। असल में एजुकेशन हमारे लाइफ का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हर इन्वेस्टमेंट वाइस इन्वेस्टमेंट नहीं होती। MBA लाइफ का एक टूल है जो आपको बेहतर जगह पे ले जा सकता है, बट सही टूल सही सिचुएशन में ज्यादा पावरफुल होता है, और गलत टूल गलत सिचुएशन में आपको 20 लाख रुपए की एक वेस्ट डिग्री हाथ में पकड़ा देगा। अब एक लास्ट चीज जो पेरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ये सीन जब पेरेंट्स अपने बच्चे के MBA के लिए जमीन बेचते हैं। ये इंडिया का सबसे पेनफुल फाइनेंशियल डिसीजन उनके लिए होता है। और अगर आप पेरेंट्स हैं और सोच रहे हैं कि बच्चे को MBA करवानी है, तो पहले 3 सवाल खुद से जरूर पूछिएगा। पहला, कौन से कॉलेज में आप MBA करा रहे हैं? क्या वो टॉप टायर है या सिर्फ नाम का MBA है? दूसरा, उस कॉलेज का प्लेसमेंट डेटा क्या ट्रांसपेरेंट है पूरी तरह या नहीं है? कॉलेज की वेबसाइट पे एक्चुअल सैलरी नंबर्स है या नहीं है, या सिर्फ 100% प्लेसमेंट का टैग लगा हुआ है बिना किसी डेटा के? अब तीसरा सवाल, लोन कितना पड़ेगा आपके ऊपर, और जो सैलरी मिलेगी क्या वो EMI उसको कवर कर पाएगी, या जिंदगी भर आपके बच्चे के लिए लोन की तैयारी है ये? अगर ये तीनों जवाब आपके पास सेटिस्फैक्ट्री हैं, तो जरूर MBA करिएगा या अपने बेटे को करवाइएगा, नहीं तो एक बार रुक के सोचिएगा। घर की जमीन मत बेचिए एक ऐसे डिग्री के लिए जिसका ROI फ्यूचर में बिल्कुल अनसर्टेन हो जाएगा। तो दोस्तों, अब आते हैं वापस अपने शुरुआत के सवाल पे, वही निखिल कामत वाले सवाल पे। क्या निखिल कामत सही थे? पार्शियली। अगर आप हाई फीस, लो प्लेसमेंट और अनक्लियर आउटकम MBA कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सही थे। लेकिन अगर आप टॉप टायर कॉलेज में हैं, क्लीन कैरियर का स्विचिंग पाथ है आपके पास, तो आप MBA जो कर रहे हैं वो आपके लिए बिल्कुल जेन्युइन है। MBA आपके लिए डेड नहीं हुई। लेकिन एक चीज में वो 100% सही थे। अगर आप सिर्फ MBA एक लेबल के लिए चाहते हैं, बिना सही कॉलेज के, बिना सही प्लान के, बिना AI के स्किल्स के, तो वो बिल्कुल सही थे। ये 3 विलेंस याद रखिएगा: फीस का ट्रैप, AI का डिसरप्शन और पूरी तरह टायर का इल्यूजन। MBA के नाम पे आपको सस्ती डिग्री पकड़ा दी जाती है। अगर इन तीनों को आप इग्नोर करके सिर्फ MBA का लेबल खरीद रहे हैं,
तो आपका फ्यूचर पूरी तरह रिस्क पे है। कमेंट में आप जरूर लिखिए एमबीए अगर आप एमबीए कर रहे हैं या कर चुके हैं, और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए आने वाले फ्यूचर के लिए जो एमबीए करना चाहती है। और आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछिए अपने कैरियर ऑप्शंस के बारे में। ये कमेंट सेक्शन मेरा और आपका है। अपने कैरियर से रिलेटेड डिटेल में आप कमेंट में हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले आप ये क्लॉड की वीडियो एक बार जाके देख सकते हैं, किस तरह से फाइनेंस सेक्टर को क्लॉड पूरी तरह चेंज कर रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से, तब तक जय हिंद।